तो आज के इस वीडियो में खेल प्रतियोगिता 2020 के लिए दूसरा भाग लेके आ रहे हैं। इसका पहला भाग ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हम 2020 और 2019 के लगभग 6 महीने के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो आपके अगले 1 साल तक के लिए जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगी। तो पहली वीडियो को देख सकते हैं। पहली वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस ऐप पे जाके उसको देख सकते हैं। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। इसका जो पहला पार्ट जहां पे खत्म हुआ था वहीं से शुरू कर रहे हैं। आपको दोनों पार्टों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स ये 2020 है, इस खिताब के विजेता कौन है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलता है। आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। इसके लिए जो सही उत्तर है ये है वाल्टेरी बोटास। मतलब कि जो फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन वाला हुआ था 2020 का, इसके लिए जो विजेता है इनका नाम है वाल्टेरी बोटास। हाल ही में संपन्न हुए हंगरी ग्रांड पी 2020 के विजेता कौन है। बात की गई है हंगरी वाले के लिए, तो हंगरी वाले के लिए विजेता है लुइस हैमिल्टन, प्रसिद्ध खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन। अगला है कि स्टारियन ग्रैंड पी जिसको ये 2020 का है और इस खिताब के विजेता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो विजेता है आप बताइए। इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड फिक्स 2020 का खिताब जीता है। आपको बताना है कि ये कहाँ के हैं। आपकी बात की जा रही है लुइस हैमिल्टन की, जिन्होंने अभी आपने देखा उन्होंने स्टारियन वाला जीता था। इसके अलावा उन्होंने हंगरी वाला भी जीता था। ये है ब्रिटेन के। अगला है कि फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड पी 2020 के विजेता कौन है। ये फार्मूला 1 जो स्पेनिश है उसके बारे में बात की गई है और इसके भी विजेता है लुइस हैमिल्टन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में संपन्न हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 के संदर्भ में निम्न में से कथनों में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिए गए हैं, वैसे 3 कथन है। पहला है कि यह प्रतियोगिता दिल्ली में खेला गया, बिल्कुल सही है, ये दिल्ली में ही हुआ था। बात कर रहे हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 के बारे में। इस प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण सहित 20 पदक जीते, ये भी सही है। पदक तालिका में जापान, ईरान और भारत क्रमशः 3 स्थानों पे रहे, मतलब कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे जो भी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों सही है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा देखिए जो हम 5 स्वर्ण पदक की बात कर रहे थे भारत के लिए, उनके नाम है रवि कुमार दहिया, ये 57 किलोग्राम में फ्री स्टाइल कुश्ती में है। सुनील कुमार 87 किलोग्राम, ये पुरुष ग्रीको रोमन है। और पिंकी 55 किलो, ये महिला फ्री स्टाइल कुश्ती है। और सरिता मोर ये 59 किलो की है और महिला फ्री स्टाइल कुश्ती। दिव्या काकरान ये 68 किलोग्राम में है और ये भी महिला फ्री स्टाइल में है। इसके अलावा अगर आप जापान की बात करें तो जापान पहले स्थान पर रहा, क्योंकि इसके पास 8 स्वर्ण थे, 4 रजत थे और 4 कांस्य पदक, कुल मिला के 16 मेडल थे। चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें से 5 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक कुल मिलाकर के 20 पदक शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारत के साथ किस देश को ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। बात किया जा रहा है ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, 4 विकल्प हैं, अगर चाहें तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। और ये देश है रूस। भारत के साथ रूस को मिला करके संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। अगला है कि हाल ही लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन बना है। जो MSO की बात की जा रही है, तो इसके लिए जो स्वर्ण पदक विजेता बने हैं इनका नाम है नीलकंठ भानु। अगला है कि सिमोन बाइल्स जिन्होंने विश्व कप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 21वीं बार पदक जीतने में सफलता पाई है। आपको बताना है कि ये किस देश के हैं। तो ये हैं USA से, यानी कि अमेरिका से, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है कि हाल ही में संपन्न हुए विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों में से बताइए कि कौन सा कथन सही है। यह प्रतियोगिता रूस के उलान उदे में खेला गया था, बिल्कुल सही है।
यह भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी में पहली बार कोई पदक जीता। ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने कई पदक जीता है, यानी कि ये गलत है। भारत को एक रजत सहित कुल 4 पदक प्राप्त हुए, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि सही है पहला और सी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि प्रो कबड्डी लीग 7 यानी कि इसको हम PKL 7 कहते हैं, इसका खिताब विजेता कौन है? दबंग दिल्ली, यूपी योद्धा, बंगाल वॉरियर्स या फिर हरियाणा की जो टीम थी वो, तो इसको जीता गया है बंगाल के द्वारा, और जो बंगाल की टीम है ये है बंगाल वॉरियर्स। भारत के प्रवीण कुमार ने 15वें वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है कि ये चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई थी। ये हुआ था चीन में, और अगर आप चीन के लिए ऑप्शन कोई देखें तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीनों नहीं है। चीन के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब संघाई। अगला है कि हाल ही में संपन्न हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात की जा रही है पैरा एथलेटिक्स के बारे में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दुबई में खेला गया था, बिल्कुल खेला गया था। भारत 9 पदक जीता, हाँ जीता था, और भारत का अब तक का जो प्रदर्शन है ये वाला सबसे अच्छा रहा। पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा, यानी कि सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 प्रतियोगिता आयोजित किया गया था कहाँ पे? ये कहाँ पे किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ये किया गया था उलान बटोर में, उलान बटोर में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए ISSF विश्व कप निशानेबाजी फाइनल्स 2019 प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ पे इसी तरह 4 कथन दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह चीन के पुतियान में खेला गया था, बिल्कुल सही है, ये चीन में ही खेला गया था। मनु भाकर विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय निशानेबाज बने, ये भी बिल्कुल सही है, और भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है कि चीन ताइपे के ताइचुंग में हाल ही में खेले गए अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भारत को कुल कितने पदक मिले? ये मिले थे 20 से अधिक और 30 से कम, यानी कि इनकी संख्या थी 28। वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन के द्वारा हाल ही में घोषित वर्ष 2019 के एथलीट पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार केन्या के इलियूड किपचोगे को दिया गया, बिल्कुल सही है। महिला एथलीट ऑफ द ईयर दलीला मोहम्मद को दिया गया, ये अमेरिका से हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आयरलैंड के दिग्गज ट्रेनर ब्रदर कार्ल ओकानेल को कन्या में कोचिंग के लिए सम्मानित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है कि हाल ही में संपन्न हुए 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखिए, ये खेल नेपाल में खेले गए थे, बिल्कुल सही है, और इन खेलों में भारत पहले स्थान पे था, नेपाल दूसरे पे था और श्रीलंका तीसरे पे था। भारत को सबसे अधिक पदक तैराकी में मिले थे। ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगर आप पदक की बात करें तो भारत को मिला था 312 पदक, जिसमें से 174 स्वर्ण था, 93 रजत, 45 कांस्य। नेपाल को था 206 पदक, जो दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 51 स्वर्ण, 60 रजत और 95 कांस्य। श्रीलंका को 251 पद मिले, जिसमें से 40 स्वर्ण था, 83 रजत था और 128 कांस्य थे, यानी कि सबसे ज्यादा कांस्य श्रीलंका को मिला था और सबसे ज्यादा स्वर्ण भारत को मिला था। ये हो रहा है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम कौन है? फीफा वर्ल्ड कप जीता गया था लिवरपूल के द्वारा, लिवरपूल के द्वारा। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता है? बात की जा रही है शतरंज के लिए, और इनका नाम है कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी। भारत के 13 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। आपको बताना है कि ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी। अमेरिका में नहीं हुई, ये हुई थी फ्रांस में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको हम ICC बोलते हैं, ये किस टीम को हाल ही में ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान किया है? ये दिया है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही इसके लिए विजेता थी। फुटबॉल की नियामक संस्था, जिसका नाम फीफा है, यह किस टीम को 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम घोषित किया है और उसको अवार्ड भी दिया है? फीफा के द्वारा बात की जा रही है, तो फीफा ने जिसको अवार्ड दिया है ये देश है बेल्जियम।
वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर ये मिला है रानी रामपाल को, जो कि भारत की हॉकी प्लेयर है। हॉकी प्लेयर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है इस समय? इनका नाम है क्रिस्टियन सिक्सलेयर। क्रिस्टियन। आगे बढ़ते तो अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सबसे तेजी से। इनका नाम है स्टीव स्मिथ। टेस्ट क्रिकेट की बात की जा रही है। अगला है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में IOC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? बात की जा रही है पुलेला गोपीचंद की, तो ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने निम्न में से किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना है? आपको उनका नाम बताना है और उनका नाम है लालेरेम सियामी। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? 2019 प्लेयर ऑफ द ईयर FIH, तो इनका नाम है, क्या नाम इनका आप बता सकते हैं? मनप्रीत सिंह। प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए स्पोर्टिंग मोमेंट 2000 से लेके 2020, इसके लिए अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? स्पोर्टिंग मोमेंट, तो ये है सचिन तेंदुलकर, जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। अगला है कि BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है BBC के द्वारा और इनका नाम है PV सिंधु। क्या आप बता सकते हैं कि PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? PV सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ष 2020 के विजिटन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड कौन चुना गया है? वर्ष 2020 के लिए बात की गई है। इनका नाम है बेन स्टोक। ये IPL में खेल रहे हैं। क्या आप बता पाएंगे कि किस टीम के लिए खेल रहे हैं? राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ आप इस ऐप पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।